अमरीकी सदर का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कतर, सऊदी अरब और यूएई की क़यादत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। अमीर कतर, यूएई सदर सऊदी वलीअहद ने मौका देने की अपील की है। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना मुआहदा अमरीका और मशरिक़ वुस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं की शर्त शामिल होगी। सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को मुजव्वज़ा हमला रोकने की हिदायत कर दी। मुआहदा न होने की सूरत में बड़े हमले के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का इंतबाह। मुज़ाकिरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं। तेहरान इज़्ज़त, इक़्तिदार और कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकिरात कर रहा है। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान कहते हैं किसी भी कीमत पर मुल्की सरबलंदी और इज़्ज़त का सौदा नहीं किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था हमारे कायदीन, साइंसदानों, फ़ौजी हुकाम को शहीद किया गया, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रही। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान सरगर्म। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने बताया जंगबंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दी। तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं लेकिन राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। कहा ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। ईरान दुश्मन से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। छोटी सी गलती का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से मुलाकात। इलाक़ाई अमन मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़तरी हमनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से राबिता। इलाक़ाई सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकिरात में पाकिस्तान की सालिसी पर गुफ्तगू। शेख मोहम्मद ने ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा और सालिसी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। क़तरी वज़ीर आज़म का कहना था फ़रीक़ैन मुस्बत जवाब दें ताकि मुज़ाकिरात में पेशरफ्त, पायदार अमन का माहौल पैदा हो। कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसी। मुल्जिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश कर दिया गया। बगदादी थाने से मुल्जिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुल्जिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल उर्फ पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शां पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। कितना कितना माल आता है? 4 आता है, 8 आता है, 10 आता है। इतने 4, 8, 10 मतलब किलो? हाँ। या ग्राम? किलो। हाँ। अच्छा, किससे माल लेते हो आप? शोएब बलोच से, अनीस से, जावेद से। और जो इस्लामाबाद से 60 किलो आइस आपको किसने दिया था? अब्दुल शकूर ने दिया। अब्दुल शकूर कौन है ये? नार्कोटिक्स में। कहाँ इसकी नौकरी है? पेशावर में। और मनशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिमा फौजिया के इंकशाफात। बताया कई किलो आइस और हेरोइन पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल की जाती थी, जहां से कराची, हैदराबाद और टंडू मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई होती थी। मुल्जिमा ने बताया पेशावर से अब्दुल शकूर नामी नारकोटिक्स एहलकार आइस और हेरोइन इस्लामाबाद लाता था। हैदराबाद में कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश अमरीन और गुड्डी चांडियो गिरफ्तार। गुड्डी का शौहर भी रिटायर्ड पुलिस अफसर निकला। हैदराबाद के 10 पुलिस एहलकार और अफसरों का गुड्डी से राबितों का इंकशाफ। इसराइल की खित्ते को फिर जंग में धकेलने की कोशिश। नेतन्याहू की ट्रंप को फोन करके ईरान पर हमले से मुतालिक बातचीत। एक्सियोस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की कल कौमी सलामती के मुशीरों से सिचुएशन रूम में मुलाकात मुतवक्के। अहम इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। मुमकिन कार्रवाई के लिए इसराइली फौज को अलर्ट कर दिया गया। अमरीका के असलहा बरदार दर्जनों तैयारे इसराइल पहुंच गए। जर्मनी के अमरीकी अड्डों से असलहा लेकर तैयारे तल अवीव पहुंचे। अमरीकी असलहा इसराइली फौजी गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है।
इसराइली फौज का गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी पानी में हमला। इसराइली फौज ने साद ईदी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले के वक्त साद ईदी बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में इसराइली फौज को हमला करते देखा जा सकता है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के एलामिया में कहा था, हमें समंदर में रोका जा रहा है, ये हमारी आखिरी अपडेट हो सकती है। मिशन मुकम्मल तौर पर पुरअमन और शहरी इमदादी मिशन है। कराची सी व्यू हिट एंड रन केस, ARY न्यूज ने हादसे के जिम्मेदार की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान अली नामी मुलजिम का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से निकला। गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम डिफेंस फेज 7 में दोस्त के घर गया। पुलिस ने हाईवे पर निजी सोसाइटी की लोकेशन मिलने पर छापा मारा तो मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम के नाम पर एक कार और एक डबल कैबिन है। हादसे में एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हुए थे। आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के। NDMA ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गर्मी का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। तुरबत, सिबी, नसीराबाद और लसबेला समेत बलूचिस्तान के अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और झेलम समेत खिता पोठोहार में भी बादल बरसेंगे। Cities are not just roads and buildings. They are human stories. When I took oath as the first woman Chief Minister of Punjab, first priority was shelter under the flagship program of my government, अपनी छत अपना घर। आए और आलीशान पंजाब देखें। मरियम नवाज की बाकू में दुनिया को दावत। वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब में वजीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमतों की कामयाबी तकरीरों से नहीं, लोगों की जिंदगी में लाई गई तब्दीली से नापी जाती है। शहर लोगों की तरक्की की कहानियां सुनाते हैं। जामे इक़दामात से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। वर्ल्ड अर्बन फोरम में आज़रबाईजान के सदर और अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकती, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब की हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट के इल्म में लाने के बावजूद पंजाब की हुकूमत को कोई ये मना नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। वजीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है। गैस और गंदम के मामले पर इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। आपकी नाकाम पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो रहा है। गवर्नर ने कहा, जिस सूबे से गैस निकलती है पहले उसका हक है। बार बार कहा है KP से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। शायद आसिफ जरदारी ऐवान सदर में बैठकर 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। दावत देता हूँ, आए 18वीं तरमीम को महफूज बनाएं, जिस पर आप और हमने दस्तखत किए थे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, अभी तक 28वीं तरमीम सामने नहीं आई, लेकिन निज़ाम उखाड़ने पिछाड़ने वाली कोई तजवीज़ हमें कबूल नहीं। सबको साथ लेकर चलने की राय रखते हैं। PTI से बाहमी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में कामयाब हुए। सियासतदानों का एक दूसरे से मिलना अच्छी बात है। ये भारी भारी बिल है, IPPs माफिया है, रीगैसिफिकेशन के प्लांट पर कैपेसिटी पेमेंट हम दे रहे हैं, LNG का सरचार्ज भी दे रहे हैं, फिक्स चार्जेस भी दे रहे हैं, फिर ये लेवी भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आम लोगों से पैसे वसूल करते हो और अपनी अय्याशियां खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पेट्रोलियम लेवी आइन पार्लिमानी बारादस्ती, वफाकी निज़ाम और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ये एक टैक्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी आयद है।
ये कहते हैं कि IMF के कहने पर लेवी लगाई। क्या मरियम नवाज का अरबों रुपए का जहाज भी IMF के कहने पर खरीदा है? 22 मई को मुल्कीर एहतजाज करेंगे। ईद के बाद पूरे मुल्क में हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। IMF का नए टैक्स पॉलिसी स्कीम और टैक्स इक़दाम से 500 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है FBR माली साल 2026-27 में डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम को मुकम्मल नाफिज करेगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के दरमियान फ़र्क को मजीद बढ़ाया जाएगा। कारोबारी और सनती शोबों के दबाव के बावजूद सुपर टैक्स खत्म नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली खत्म करने की तजवीज़ दी है। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मजीद 20 अपार्टमेंट सबलीज होल्डर्स की इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDO को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, अदालत अपार्टमेंट मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, सबलीज के तहत हासिल हुकूक कानूनी और मौसर करार दिए जाएँ। जस्टिस आज़म खान ने रिमार्क किए, बुध को CDO को बुला लेते हैं, आप भी तैयारी करके आए। कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। कराची के मवेशी मंडी में भावताव, खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिक्का। लाहौर की मंडियों में गाय और बैल के मुकाबले में बकरों और छतरों की मांग। ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। और मारूफ गुलकार अली जफर आज अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। अली जफर को गाने छंदों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत मिली। अली जफर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है।